हेलो के लवर्स, आज हम करेंगे एक न्यू सीरीज जिसका नाम है व्हेन द फोन रिंग्स। ये सीरीज एक ऐसे कपल के बारे में है जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है और होंग ही जू जो कि फीमेल लीड है, वो एक ऐसी लड़की है जो बोल नहीं पाती है और उसका काम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर है। और दूसरी तरफ हमारा मेल लीड जो कि पार्क सो योन है, वो एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है और इसके साथ साथ वो एक यंगेस्ट प्रेसिडेंशियल स्पोक पर्सन भी है। तो चलो देखते हैं इन दोनों की स्टोरी कैसी रहेगी। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक कार जा रही है और जिसके अंदर सोयोन होता है। वो एक घर के बाहर रुकता है और वहाँ पर पार्टी हो रही होती है, तो फिर वो उसके अंदर जाता है। वहाँ के आसपास के लोग सब उसे देख रहे होते हैं और उसकी बातें भी कर रहे होते हैं। जब वो खड़ा होता है फिर उसके पीछे से एक लड़की आती है जो कि हीजू होती है। हीजू इधर उधर देख रही होती है कि लोग उसको देख रहे हैं, तो सायोन उसे काम डाउन करने के लिए बोलता है कि वो तुम्हें नहीं मुझे देख रहे हैं, तो चलो तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। और वो सीढ़ी के ऊपर चलने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एक न्यूज की शूटिंग हो रही होती है और वहाँ पर हीजू होती है जो कि अपना जॉब कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक न्यूज रिपोर्टर को जो कि न्यूज के बारे में बता रही होती है और वो नायूरी होती है। वो काम कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सब रुक जाते हैं और नायूरी हीजू से बातें करने लग जाती है। तभी वहाँ पर उन्हें कॉल आता है कि अब सायों का कुछ इमरजेंसी न्यूज आने वाला है, तो उससे सब बोलने लग जाते हैं कि अब न्यूज में हम उसका बात सुनने वाले हैं। तो सब टीवी की तरफ मुड़ते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं सायों न्यूज दे रहा होता है और बता रहा होता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे लोगों को बंदी बना के रखा हुआ है, तो उसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम भी काफी चल रही है। और हम देखते हैं कि नायोरी उसको देख के काफी ज्यादा हंस रही होती है क्योंकि वो उसकी काफी ज्यादा फैन होती है। हीजू भी देख रही होती है पर उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता है ज्यादा, बस वो उसको देखती चली जाती है। सायों अपनी जब न्यूज दे रहा होता है तब हम देखते हैं हीजू को जो उसको उंगली दिखाकर वहाँ से चली जाती है। जब सायों अपनी न्यूज दे देता है तो फिर उनमें से एक रिपोर्टर जो कि जान ह्योंग जिन होता है वो उससे क्वेश्चन करने लग जाता है, तो सायों भी उसके क्वेश्चन का आंसर दे देता है और वहाँ से वो चला जाता है। सायों जब अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है तो वो काम पे लग जाता है और उसको देखता है कि उसके फोन में कितने रिपोर्टर्स के फोन आ रहे हैं और बाकी सब भी वहाँ पर काम पे लगे हुए होते हैं। फिर वो काम करता रहता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ हीजू को जो अपनी सास के साथ और अपनी मम्मी के साथ होती है। उसकी सास उसे बोल रही होती है कि तुम्हें ये जो काम है बंद कर देना चाहिए, मैंने तुम्हें बोला थी अब काम करने की जरूरत नहीं है। और उसकी माँ भी उसे बोल रही होती है हाँ ये नहीं करेगी, और वो उसको डिफेंड करने की बजाय बल्कि उसका ही साथ दे रही थी उसकी सास का। उसकी सास काफी ज्यादा टोन कस रही होती है और कुछ कुछ बोल रही होती है, तो उसकी माँ भी कुछ और चीजें बोलकर उसको टोन कसने लग जाती है। जब उसकी सास वहाँ से चली जाती है तो उसकी माँ भी उसे बोलने लग जाती है कि तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी, वैसे भी तुम रिप्लेस प्राइड हो और कुछ नहीं हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसने अपनी बहन की प्लेस ली है क्योंकि उसकी बहन अपनी शादी के वक्त भाग गई थी वहाँ से। और अगले सीन में हम देखते हैं हीजू को जो कार से जा रही होती है। पहले तो वो नॉर्मली जा रही होती है और कार के कुछ फंक्शंस को ट्राई कर रही होती है, पर तभी वहाँ पर कुछ दिक्कतें आ जाती है, कभी रेडियो में, और उसकी कार भी ढंग से चल नहीं रही होती है और ऐसा भी लगता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है। वो काफी ज्यादा पैनिक भी करने लग जाती है। वो देखती है कि कार में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है और वो काफी चिल्लाने भी लगती है। बारिश होने की वजह से टायर भी काफी ज्यादा फिसल रहे होते हैं, तो वो काफी ज्यादा पैनिक कर रही होती है। फिर इसको एकदम से एक चीज याद आती है जब वो कार के बारे में बता रही होती है। ये कार ऐसी कार है अगर जिसका हमने इंजन चलाया नहीं तो वो अपने आप ही चलने लग जाती है, और ये ऐसी कार भी है जो लॉक और अनलॉक भी हो सकती है और अगर कोई इसको हैक कर ले तो उसके हिसाब से चलती है। ये बातें याद कर रही होती है जब वो इसको अपने वर्क के दौरान बता रही होती है। फिर वो देखती है कि इसकी कार काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और सामने से ट्रक आ रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सायों को जो काम कर रहा होता है और जो मीटिंग में हो रहा होता है और वहाँ पर कान वहाँ पर प्रेजेंटेशन बता रहा होता है, या फिर कह सकते हैं उनको चीजें बता रहा होता है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। और सायोन उसकी बात सुनकर उसे बता भी रहा होता है कि तुमने ये चीजें गलत करी है। फिर यंग वो बोल रहा होता है कि हमें कोई भी दिक्कतें नहीं हुई अभी तक, पर सायों से फोटो दिखाता है जिसमें उसकी फोटो अच्छी नहीं आई होती है, तो उसके सारे कलीग्स हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो रिपोर्टर है ये काफी ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक है। जब सायों अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसका फोन काफी ज्यादा बज रहा होता है और उसकी चार्जिंग भी 3% होती है। और दूसरी तरफ हम हीजू को देखते हैं जिसके सामने से ट्रक आ रहा होता है, पर वो सामने से ही गुजर जाता है। वो काफी ज्यादा डर चुकी होती है और सामने की तरफ देख रही होती है। तभी उसको एक आदमी दिखता है जो उसकी ही तरफ देख रहा होता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो आदमी उसकी कार के पास जाता है और अब वो देखती है उसकी कार अनलॉक हो चुकी है। और हम देखते हैं सायों को जिसके पास फोन आ रहा होता है एक नंबर का, और उसका जो सेक्रेटरी होता है जो कि पाक 2G होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें फोन आ रहा है। तो सायों बोलता है किसका आ रहा है, तो उसका सेक्रेटरी बताने लग जाता है कि एक अननोन नंबर है, एक फॉरेन नंबर है। तो वो नंबर लेता है और फोन में बात करने लग जाता है। सामने कुछ आवाज नहीं आती है तो बोलता है कि मैं फोन काट रहा हूँ। फिर तभी हमें सामने से आवाज आती है और बोल रहा होता है सामने वाला इंसान कि मैं मार दूंगा तुम्हारी वाइफ को। ये सुनते ही सायों फोन को देखने लग जाता है और तभी उसका फोन बंद हो जाता है। सायों अपने फोन को चार्ज पे लगाने लग जाता है और अपनी मम्मी को कॉल करने लग जाता है। फिर उसकी मम्मी से पता चलता है कि वो उसकी अपनी मम्मी के पास है, तो वो अपनी सास को
फोन करता है और उसके फोन करने पे उसकी सास की तारीफें करने लग जाती है। पर वो उसकी मम्मी से पूछता है कि वो कहाँ है हीजू, तो वो बताती है कि वो मेरे पास ही है, डिनर करने के बाद चली आएगी। तो बोलता है अच्छा ठीक है और फोन काट देता है। फिर वो बाहर की तरफ जाता है और अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि मुझे एक नंबर की डिटेल्स चाहिए तो जल्दी से निकाल लग जाओ। पर उसको सेक्रेटरी पहले ही आ जाता है और बोलता है कि मैंने डिटेल निकाल ली है। पर दोजी बोलता है कि मैं इसकी डिटेल निकालूंगा और साया अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर वापस से फोन आता है, वो उसको उठाता है और बोलने लग जाता है कि तुमने उसे मार दिया है और जब तुम उसे मार दोगे, जब उसकी बॉडी आएगी, जब भी मुझसे बात करना। हम सामने वाला जो होता है इंसान बोल रहा होता है कि मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। वो उसे काफी ज्यादा वार्निंग करने लग जाता है पर साया उसकी बातों को सुनता नहीं और उसे भैया भी बोलता है कि तुम मार सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हीजू वाली बातें सारी सुन रही होती है क्योंकि वो किडनैपर उसको सुना रहा होता है फोन में। हीजू ये भी बातें सुनती है तो उसका कुछ रिएक्शन नहीं होता है पर किडनैपर काफी ज्यादा गुस्से में हो रहा होता है। जब फोन कट जाता है तो वो उसका गला एक रस्सी की मदद से घोटने लग जाता है और जब उसको दिखता है कि उसका फेस काफी ज्यादा रोने वाला हो रहा है तो वो बोलता है कि मुझे ऐसे ही फेस पसंद है। फिर वो उसको छोड़ देता है। उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हारा हस्बैंड देखो कैसा है, वो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो उसकी वाइफ और कोई भी होगी तभी वो ऐसे कर रहा है, पर मैं चाहूंगा कि तुम ही जो उसकी फेवरेट वाइफ हो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। वो किडनैपर ऐसी चीजें बोल रहा होता है। फिर वो दोबारा से उसे कॉल करता है पर वो फोन उठाता नहीं है तो वो बोलता है लगता है ये फोन भी नहीं उठाएगा। फिर वो हीजू को डिटेल लग जाता है कि तुम्हें पता है ये फोन कैसा है, ये फोन ऐसा है जो कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सायों से ही कॉल करवाएगा और ये एक ऐसी वॉइस को भेजेगा जो बिल्कुल ही ऑटो ट्यून होगी और इसमें ये भी फीचर है कि ये VPN यूज है और 10 मिनट तक कोई ट्रेस नहीं कर सकता है। हीजू ये वाली बातें सुन रही होती है और तभी हम देखते हैं सामने से फोन उठा लिया होता है पर कोई और उठाता है। फिर एकदम से सायों से फोन ले लेता है और बात करने लग जाता है। वो उसे बोल रहा होता है कि तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हें बोला नहीं तुम मार सकते हो और जब डेड बॉडी हो जाए तो मुझे बता देना। ये बात हीजू भी सुनती है और काफी ज्यादा शॉक में भी होती है। वो किडनैपर भी बोलने लग जाता है ये कैसा पति है और फोन कट जाता है। किडनैपर काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चिल्लाना भी लग जाता है कि ये क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं हीजू रोने भी लग जाती है वहाँ पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं दोजी आता है और सायों को काम के लिए बोल के चला जाता है। फिर हम देखते हैं हीजू को जो कि कार चला रही होती है पर वो काफी ज्यादा ही अब इमोशनल हो चुकी होती है तो वो कार को काफी ज्यादा तेज चलाने लग जाती है और वो आसपास देखती नहीं है, कार को चलाती चली जाती है काफी ज्यादा। और ऐसा टाइम भी आता है जब कार उड़ने लग जाती है और किडनैपर भी काफी ज्यादा वहाँ पे चलाने लग जाता है। हीजू काफी तेज रोने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायों को जो वापस से रिपोर्ट दे रहा होता है न्यूज के बारे में। रिपोर्ट देने के बाद वो अपने कार में फोन में देख रहा होता है उस नंबर को ही कितने बार फोन आ रखा है। तभी बगल में हम देखते हैं वही रिपोर्टर योगजिन आ जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए, पर उसका हाथ दबा देता है शीशे में और वहाँ से जाने लग जाता है। सायों वहाँ से जा रहा होता है तभी फिर वो वापस से पीछे रिवर्स गेयर लेता है और वो रिपोर्टर काफी ज्यादा डर जाता है। फिर सायों से बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो उसे कार में बिठा देता है और उसे बताने लग जाता है कि मैं चाहूंगा तुम इस नंबर को देख लो और वो उस नंबर को देखने लग जाता है रिपोर्टर। तो साया बोलने लग जाता है कि एक स्कैम है तो मैं चाहता हूँ तुम इसके बारे में डिटेल निकालो। फिर वो उस रिपोर्टर को एक कोने में छोड़ देता है और बोलता है कि तुम मुझे बता देना इसके बारे में। वो रिपोर्टर कार से उतरने के बाद वो रिपोर्टर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है